तो बच्चों, रिकॉर्डिंग हमने ऑन कर ली है। क्लास हम स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है। अटेंडेंस का जैसे मैंने बताया कि मैं स्नैपशॉट ले लेता हूँ। इसलिए जो बच्चे हैं वो अपनी आईडी और नाम के साथ आए। किसी और मोबाइल के साथ आएंगे तो फिर उनकी अटेंडेंस हो नहीं पाएगी। कि जैसे एक मुझे अभी जोंग यूज़र नज़र आ रहा है, तो वो ना चेंज कर लें, अपने आप को रीनेम कर लें, आईडी और नेम के साथ आ जाए। ठीक है। मैं लेक्चर शेयर कर रहा हूँ जी। ये देखिए, और बताइए लेक्चर आपको नजर आ रहा है? भाई जैसे मैं हमेशा बताता हूँ कि रिस्पॉन्स लाजमी करते रहें साथ साथ। यस सर। और रिस्पॉन्स कोशिश करें कि माइक से करते हैं, मैसेज पे ना करें। वो मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। जी, लेक्चर क्लियर है? यस सर। यस सर। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं भाई। थेवेनिन्स थ्योरम हम कल कर रहे थे अपनी रेगुलर क्लास में, और हमने इसकी ये केस वन लिया था, और केस टू हमने कल स्टार्ट कर दिया था डिपेंडेंट सोर्स का। और केस टू भी हमने कंप्लीट कर दिया था। तो मैं जरा दोबारा उस क्वेश्चन पे आऊँ, ये वाला क्वेश्चन जिसको हम केस टू के तौर पे ट्रीट कर रहे थे। ऐसे ही है। तो मैंने आपको कहा था कि इसमें जब हम क्या करेंगे, इंडिपेंडेंट सोर्सेज को किल करेंगे, तो उसको हमने किल किया था कि हमने कहा था कि जैसे ये सोर्स हमारे पास नहीं लगी हुई है यहाँ पे, ये वाली सोर्स क्योंकि ओपन सर्किट हो गई है, तो यहाँ पे हमने एक डमी सोर्स लगाई थी, अगर आपको याद हो तो। ऐसे ही है। बताइए। हेलो, आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर, ऐसे ही। यस तो सर। मैंने आपको बताया था कि इसमें 1 वोल्ट की सोर्स भी लग सकती है, 1 वोल्ट ही मतलब वोल्टेज सोर्स भी लग सकती है, और एम्पेयर सोर्स भी लग सकती है, और वैल्यू मैंने कहा था कुछ भी हो सकती है, तो आसानी के लिए हमने 1 लिया। तो वो 1 वोल्ट वाला तो मैंने सॉल्व कर दिया था, 1 एम्पेयर वाला किया था क्लास में, ये बता दें, क्योंकि मैंने एक आध सेक्शन में किया था, एक आध में शायद नहीं किया था। तो बताइए। जल्दी से बताइए। नहीं सर, एम्पियर आ रहे हैं। तो चले कर लेते हैं। ये मैंने यहाँ पर 1 एम्पेयर की सोर्स लगा दी। ठीक है। यहाँ हमने 1 एम्पेयर की सोर्स लगा ली, और यहाँ पर का जो वोल्टेज है उसको हमने नाम दे दिया था V0 का। और मैंने कहा था कि यहाँ पर जो RTH होगा, आर थेवेनिन, वो इनका रेशियो होगा, V0 अपॉन करंट है 1। तो ये V0 हमें फाइंड आउट करना था। ठीक है। तो इसको हम कर लेते हैं। कैसे करें? तो नोडल से भी कर सकते हैं और मैथ से भी कर सकते हैं। तो चूंकि हम पिछले तमाम सवाल नोडल से कर रहे थे, तो हमने कहा ये क्वेश्चन हम मैथ से कर लेते हैं। तो उसके लिए हम ले लेते हैं एक मैथ। ये हो गई हमारी I1, ये हो गया हमारा I2, और ये हो गया हमारा I3। और ये देखा जाए तो सुपर मैच का केस वन बन रहा है। तो सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं कि I3 जो है वो कितना आ रहा है, -1 एम्पियर। ठीक है। और फिर I1 की क्वेश्चन अगर हम लिखें तो क्या आएगी बताइए? 4I1 फोर प्लस आई वन 2 टाइम्स I1 आई वन माइनस माइनस आई टू I1 - I2, और फिर आएगा 6 टाइम्स प्लस सिक्स आई वन आई वन माइनस आई थ्री। I1 - I3, और I3 की वैल्यू -1 है तो +1 हो गया, इक्वल्स टू 0। 1, 2, और ये 3। तो I1 कितना आया? 3, 4, 5, 6, 6I1। और I2 कितना आया? -I2, है ना? और यहाँ पे -3 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1 सही है इक्वेशन। अब I2 की अगर इक्वेशन बनाओ तो क्या आएगी बताइए? -2VX प्लस 2 टाइम्स I2 माइनस I1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ VX एक इजाफी चीज आ गई, तो वहां पे हम देख लेते हैं, वो यहाँ पर इधर ओम्स लगाएंगे तो क्या आएगा? 4I1। और I1 का साइन कन्वेंशन क्या है? माइनस सेंटर हो रहा है। साइन कन्वेंशन क्या है? माइनस सेंटर, तो -n आ जाएगा। तो यहाँ पर मैं सब्स्टिट्यूट करूँ तो ये कितना हो जाएगा? 8I1 प्लस 2I2 - 2I1 इक्वल टू 0। ये हो गया 6I1 प्लस 2I2 इक्वल टू 0, इक्वेशन नंबर 2। अब जल्दी से आप कैलकुलेटर पर रखिए I1 I2 की वैल्यू निकालिए।
सर I1 आ रहा है -0.34 और I2 जो आ रहा है वो 1 आ रहा है। माइनस कितना आ रहा है I1? -0.33 0.33। एम्पियर और I2 1। I2 1 आ रहा है। ओके, अब हमें वी नॉट निकालना है, तो मैंने कहा भाई मैं यहाँ पर एक केवीएल की लूप लगा लेता हूँ। केवीएल की लूप लगाएंगे तो पता है क्या आएगा? आप कहेंगे 6 टाइम्स, ऊपर जा रहा हूँ ना मैं, तो I3 पॉजिटिव होगा, I3 माइनस I1 +2 I3 और प्लस वी नॉट इक्वल टू 0। तो अगर मैं वैल्यू डालूं I3 की कितनी है? -1, तो यहाँ पे मैं -1 डालूं, 6 -1 माइनस, और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.3। और यहाँ पे भी माइनस आऊं तो -2 प्लस वी नॉट इक्वल टू 0। तो यहाँ से अब हम वी नॉट निकालेंगे, निकालिए वी नॉट कितना आ रहा है? सर 6। तो कितना आ गया? 6 वोल्ट्स। 6 वोल्ट्स, तो मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट करूंगा आर थेवेनिन में, तो आर टी एच की वैल्यू क्या आ जाएगी? 6/1 इज 6 ओम। तो देखिए वही रिजल्ट आ गया जो कि हमने 1 वोल्ट से निकाला। बताइए। जी, ये चीज क्लियर है सबको? इसमें कोई सवाल है तो पूछिए। इज देयर एनी क्वेश्चन? नो सर। ठीक है, बाकी बच्चे भी पूछ लें। नो सर। ठीक है, तो फिर मैं आगे चलूं? अगर भाई कोई सवाल है तो फिर आप खुद से ही पूछिएगा, वरना फिर मैं आगे मूव ऑन करता हूँ। अ, चलें, इसको अब हम रब कर देते हैं। ठीक है, तो ये मैंने इसको क्लियर कर दिया। नेक्स्ट स्लाइड। ये क्वेश्चन हमने कर लिया, ये हमारा आंसर आया था, ये 6 ओम आ गया था। नेक्स्ट, ये आई थिंक मैंने आपको होमवर्क होमवर्क दिया था शायद, ऐसे ही है? यस सर। होमवर्क होमवर्क दिया था या नहीं भी दिया? तो अब आप बताएं, क्या मैं अभी दे दूं होमवर्क, या सर कहते हैं आपने तो सॉल्व होमवर्क कर दो? दिया था। क्या कह रही है? सर आपने होमवर्क किया था। हाँ, तो मैं वही पूछ रहा हूँ, ये दे दूं या इसको करवाऊं? इसमें करना क्या है? फाइंड द थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट टू द लेफ्ट ऑफ द टर्म, वही काम करना है। थेवेनिन इक्विवेलेंट सर्किट निकालना है। अच्छा, इसके बाद कौन सा क्वेश्चन है? ये है देन नॉर्टन थ्योरम है। सही है, तो बताइए, करूं या एक दिन दे दूं? आप ट्राई कर लें। सर हम ट्राई कर। चलें, आप इसको ट्राई करिए, मुझे कल तक बताइएगा। नहीं होगा तो फिर मैं करा ओके दूंगा सर। या इसका सोल्यूशन भेज दूंगा। लेकिन आप देखो, अगर ये क्वेश्चन देखो और ये वाला देखो, तकरीबन एक जैसे हैं। आई थिंक हो जाना चाहिए। देखिए वीटीएस निकालेंगे अब। मैं अगर आपको हिंट भी दूं, तो ये कैसे होगा? यहाँ पर हमारे पास स्टेप 1 2 बुक वाले ने कर दिए हैं, तो स्टेप 3 हमने कर लिया वीटीएस। अब ये निकालना है, तो भाई इसमें आप मैश भी लगा सकते हैं, इसमें आप नोडल भी लगा सकते हैं। नोडल लगाएंगे तो कितनी नोड्स आएंगी? दो आएंगी, ये और ये, V1 और V2। और ये हमारा केस 1 हो जाएगा, +6 वोल्ट। और VTH जो है वो किसके बराबर होगा? वो होगा V2 - 0, क्योंकि आपने नीचे ग्राउंड लिया होगा। तो आप नोडल से V1 V2 निकालेंगे तो V2, हाँ V2 हमारा VTH होगा। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और इसी तरीके से अगर आप कहेंगे कि नहीं मुझे वो करना है मैश, तो मैश आप कर लीजिएगा। दोनों से वो क्या करके देख लीजिएगा। ये हमारा हो गया I1 और ये हमारा हो गया I2, और ये केस 2 बन रहा है सुपर मैश का। तो इसको जब आप सॉल्व कर लेंगे तो VTH किसके इक्वल होगा? वो होगा 4I2। और पर सारा तो साइन प्लस, यानी इसके प्लस सेंटर हो रहा है। इज इट क्लियर टू एवरीवन? बोले बच्चों। यस सर। और इसी तरीके से जब आप आरटीएच फाइंड आउट करेंगे तो फिर क्या करेंगे? इसको आप शॉर्ट कर देंगे। सबसे पहले तो ये शॉर्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये शॉर्ट हो जाएगा, और यहाँ पर आप एक डमी सोर्स लगा लेंगे। तो यहाँ पर अगर आप V0 निकाल रहे हैं तो यहाँ पे आप 1 एम्पियर ले लेंगे, और अगेन उसी तरीके से सॉल्व करेंगे। तो ये आप ट्राई करिएगा। ठीक है, हम आगे चलते हैं।
नेक्स्ट, ये तो पिछला क्वेश्चन है, ये जी, इसमें भी यही काम करना है। तो अगर हम ये ट्राई करने की कोशिश करें, तो स्टेप 1 2 बुक वाले ने कर दिया है, तो मुझे स्टेप 3 करना है, मुझे यहाँ पे वीटीएच निकालना है। जी, अब आप बताएं क्या टेक्निक लगाएं, कैसे निकालें। जी बच्चों, जल्दी से बताइए। दोनों सेक्शंस की क्लास थी, बच्चे बहुत कम है, 46 है सिर्फ इस वक्त मेरे पास। एक सेक्शन की तकरीबन बराबर, यानी आधा आधा सेक्शन एब्सेंट हो रहा है भाई, ये अटेंडेंस में फिर प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। जी बताइएगा, क्या टेक्निक इस्तेमाल करें। भाई जल्दी से रिस्पॉन्स करते हैं। आवाज आ रही है आप लोगों को या मसला हो रहा है। सर हम मैश यूज कर सकते हैं या नोडल भी यूज कर सकते हैं। नहीं, नोडल तो नहीं करेंगे, अगर आपने यहाँ करना होगा तो मैश करेंगे, क्योंकि मैश तो एक लग रही है, तो नोडल मैश कंपैरिजन तो बनता ही नहीं यहाँ पर। तो अगर आप इन्हें यूज करना है तो मैश करना है, मगर मुझे एक बात बताइए कि इस पूरे सर्किट में कोई सप्लाई मौजूद है जिससे ये सर्किट चले, बताइए। No, sir. जब सप्लाई मौजूद ही नहीं, तो इसका मतलब ये जो Vx है इसकी वैल्यू तो जीरो हुई भी होगी, क्योंकि यहाँ पे कुछ ड्रॉप Zero. ही नहीं हो रहा। और अगर ये जीरो है तो यहाँ पर अगर मैं जीरो रखूंगा, ये भी 0 वोल्ट होगा, 0 वोल्ट शॉर्ट हुआ हुआ होगा, यस और नो। Yes, sir. तो यस मतलब सर। ये कि यहाँ तो कुछ है ही नहीं, तो वीटीएच की वैल्यू 0 वोल्ट आनी चाहिए, क्योंकि ये चल ही नहीं रहा सर्किट। तो इसलिए तो मैं डायरेक्ट पूछ रहा था आपसे, अगर आप दिमाग लगाएं, देखें सप्लाई नहीं है ना। कि कल हमने डिस्कस किया तो था, डिपेंडेंट सोर्स तो जब ही चलेगी जब कोई इंडिपेंडेंट सोर्स होगी। जब इंडिपेंडेंट सोर्स ही नहीं है तो डिपेंडेंट सोर्स कहाँ से चलेगी। तो वीटीएच की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0। ठीक है। अच्छा, इसका आंसर देख लेते हैं। बिल्कुल ठीक है, वीटीएच हमारा कितना आ रहा है, 0 वोल्ट आ रहा है। अच्छा, अब अगला क्वेश्चन कि आरटीएच निकालना है। आरटीएच में चूंकि आपके पास, अरे कहाँ चले गए हम लोग। आरटीएच में चूंकि हमारे पास ये केस 2 है, और केस 2 में हम क्या कहते हैं, डमी सोर्स लगा के सॉल्व करते हैं। तो डमी सोर्स लगा के सॉल्व करेंगे तो आरटीएच की वैल्यू फाइंड आउट होगी। अब इंडिपेंडेंट सोर्स किल करते हैं, तो वो तो यहाँ है ही नहीं, मैं यहाँ एक डमी सोर्स लगा लेता हूँ। ठीक है, ये हमने एक डमी सोर्स लगा दी, और ये ले लिया हमने 1 वोल्ट। यहाँ से निकल रहा है ये I0। तो आरटीएच कितना हो जाएगा, 1/I0। सही है। अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो मैच लगा लेते हैं, ये हमारे I1 हो गया, और यहाँ पे हमारा I2 हो गया। सही। तो I1 को सॉल्व करें, क्या आएगा, 5 और 10, ये तो सीरीज में नहीं हो गए, 15I1 प्लस 4VX। 4VX क्या होगा आप बताएं। VX क्या होगा, क्या 5I1 होगा, 5I1। Yes, sir. और चूंकि साइन कन्वेंशन माइनस है तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं, -5I1 और +15 टाइम्स I1 - I2 इक्वल्स टू 0। कैंसिल हो रहा है कुछ, हाँ। 5 1 ज़ा 5, 5 3 ज़ा 15, और 5 3 ज़ा 15। अगर I1 को देखो तो I1 कितना आ रहा है, ये 3I1 -4I1 +3I1, यानी 6I1 -4, यानी 2I1, और -3I2 इक्वल्स टू 0। इक्वेशन नंबर 1 कैलकुलेटर में डालिए। दूसरी क्वेश्चन क्या होगी, यहां से होगी, ये क्या होगी, 15 टाइम्स I2 - I1 +1 वोल्ट इक्वल्स टू 0। तो ये आ जाएगा 15I1 -15I2 इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां से हमें बेसिकली I2 चाहिए। तो उठाइए कैलकुलेटर, डालिए इसमें। ये कितना आ रहा है, Sir, I1 आ रहा है 0.2 और I2 आ रहा है 0.13। चूंकि हमें I2 चाहिए था, हमने वो ले लिया। अब I0 जो है वो किसके बराबर है, -I2 के बराबर नहीं है, बताया।
जी बताइए। यस। आई नॉट की वैल्यू कितनी आई? -0.133 एम्पियर। और आरटीएच क्या है? आरटीएच है 1/I0। यस और नो? यस। यस तो निकाल लीजिए। यस सर। सर, -7.5। आरटीएच की वैल्यू कितनी आई? -7.5। -7.5। तो ये लिख लिया हमने 7.5 हो। माइनस साइन को हम हटा देंगे क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं होती ना। ठीक है, ये आपका आंसर आ गया। जी सही है। जी बच्चों, यस सर। क्वेश्चन पूछिए। आंसर भी लगा देते हैं, आंसर लगा दिया मैंने। देखिए वीटीएस 0 वोल्ट आ रहा है और आरटीएच ये आ रहा है -7.5। जी कोई क्वेश्चन है तो बताइए। ठीक है। और मैंने जैसे कहा माइनस साइन रेजिस्टेंस में नहीं आएगा क्योंकि रेजिस्टेंस नेगेटिव तो नहीं होती ना। तो आंसर हम पॉजिटिव ही लिखेंगे। जैसे बुक वाले ने माइनस में लिखा है, नहीं लिखना चाहिए था उसको, पॉजिटिव लिखना चाहिए था। जी भाई जल्दी से बताओ यार, आगे चलो। यस यस सर। सर। ओके, ये मैं रब कर रहा हूं अब। आपने इसके यहाँ पे हमारे क्वेश्चन एंड होते हैं। क्योंकि ये तो चंद क्वेश्चन थे, बाकी सारे जो मैंने असाइनमेंट में दिए हैं प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स। असाइनमेंट आप स्टार्ट कर दीजिए। सुपर पोजिशन थेवेनिन दोनों के क्वेश्चन आप स्टार्ट करते हैं। ठीक है, सुपर पोजिशन के कर ले सारे, थेवेनिन के कर ले सारे, और जो फंसे वो मेरे, अच्छा मैं पता है क्या कहने वाला था, मैं कहता फ्री टाइम में मेरे पास ऑफिस में ले आए। तो अब जाहिर है आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिएगा। ठीक है, बाकी कि जब फिर हमारी फिजिकल क्लास होगी तो आप ले आइएगा। तो स्टार्ट करते हैं थर्ड थ्योरम। हेडिंग दीजिए नॉर्टन्स थ्योरम। हेडिंग दीजिए नॉर्टन्स थ्योरम। भाई अब ये कॉपी पेंसिल लाजमी लेके बैठिएगा। लिखिए नॉर्टन्स थ्योरम। ठीक है, लिख लिया? जल्दी से बताएं। यस सर। ओके बच्चों, थेवेनिन थ्योरम की सेकंड फॉर्म नॉर्टन थ्योरम है, जैसे मैंने पहले बताया था। तो थेवेनिन थ्योरम क्या कहता था? थेवेनिन थ्योरम कहता था कि अगर एक कॉम्प्लेक्स सर्किट होगा, ठीक है जी, तो वो थेवेनाइज होने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाएगा बताइए? एक वीटीएच वोल्टेज सोर्स सीरीज में एक रेजिस्टेंस। बोलते नहीं यार, साथ साथ बोल तो लो। सही कह रहा हूँ? यस सर। यस। यस सर। नॉर्टन थ्योरम कहता है कि वही कॉम्प्लेक्स सर्किट जो हमने यहां पर लिया है, वही वाले को हम कन्वर्ट कर सकते हैं बजाय वोल्टेज सोर्स के एक करंट सोर्स, और उसका नाम होगा नॉर्टन करंट आईएन। और एक रेसिस्टेंस के जो जैसा रेसिस्टेंस वहां थी, बस यह कि फर्क ये कि उसका नाम थेवेनिन था, इसका नाम नॉर्टन होगा, लेकिन ये अब ये पैरेलल में लगी होगी। ये हम कन्वर्ट करके बना सकते हैं। दिस इज कॉल्ड नॉर्टन थ्योरम। तो देखिए थेवेनिन थ्योरम और नॉर्टन थ्योरम बिल्कुल एक जैसा है, बस फर्क इतना है कि वो वोल्टेज सोर्स में है, ये करंट सोर्स में है। और वोल्टेज सोर्स में हमेशा रेजिस्टेंस सीरीज में आती है और करंट सोर्स में हमेशा पैरेलल में आती है, जब भी आप एक बेसिक सा सर्किट बनाते हैं। पढ़ लीजिए नॉर्टन थ्योरम क्या कहता है। इट स्टेट्स दैट a linear two terminals complex circuit can be replaced by an equivalent circuit। यहां तक बिल्कुल वर्डिंग सेम है। consisting of a, यहां से चेंज है। वहां था वोल्टेज सोर्स, यहाँ है करंट सोर्स आई एन। फिर आगे था इन सीरीज, यहाँ है इन पैरेलल विद अ रेसिस्टर आर एन, कॉमा। यानी यहां तक बिल्कुल सेम जुमले हैं, बस इतना फर्क आ रहा है कि वीटीएच की जगह आई एन और आरटीएच की जगह आर एन और सीरीज की जगह पर पैरेलल। दैट्स इट। जी, यहां तक बात क्लियर हुई? बोले। यस सर। और मजे की बात देखिए, ये जो नीचे लिखा हुआ है ये नजर आ रहा है आपको? ये क्या लिखा हुआ है? आर एन इक्वल टू, बोलो। आरटीएच। मतलब क्या हुआ कि जो भी चीजें अभी हमने थेवेनिन में सीखी है आर निकालने की, वो सब सेम रहेंगी नॉर्टन में भी। लो भाई 80% काम हुआ कि नहीं हुआ? सारा ये भी हमने समझ लिया कॉन्सेप्ट, और आर तो सेम है, सिर्फ आई एन डिफरेंट होगा, बाकी हर चीज सेम है। बस एक फर्क आएगा बच्चों। क्या फर्क आएगा?
आर के जो सब्स्टिट्यूट में टीएच लिखते हैं, अब आर के सब्स्टिट्यूट में आपने एन लिखना है, टीएच नहीं लिखना। ये ये कर लोगे या ये नहीं कर पाओगे? बोले यस सर। भाई, यस नंबर सर। कटेगा। नंबर कटेगा अगर आपने नॉर्टन थ्योरम के अंदर टीएच लिखा तो। और ये बच्चे बहुत सारे लिखते हैं, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको, टीएच नहीं लिखना। एक ही तो काम है, सारा काम वही है, सिर्फ इतना चेंज करना है, वो भी नहीं करोगे तो नंबर कटेगा। आर एन लिखना है यहाँ पर, आरटीएच नहीं लिखना। और बाकी सारी चीजें वही होंगी, केस वन केस टू हर तरीके से वैसे ही सॉल्व होगा जैसे अभी थेवेनिन में हुआ था। ओके, अब सिर्फ रह गया नॉर्टन करंट, तो वो कैसे होगा? तो वो क्या कहते हैं, वेयर आई एन इज द शॉर्ट सर्किट करंट थ्रू द टर्मिनल्स। यानी पिछली दफा क्या था, वो वोल्टेज था ओपन सर्किट वोल्टेज। तो खुद सोचो, अगर ओपन सर्किट ही होगा तो करंट तो जीरो होगा ना उसमें। बोलो। यस सर। तो इसीलिए करंट जो होगा वो ओपन सर्किट होगा, वो शॉर्ट सर्किट होगा। यहाँ पर एससी लिखा हुआ भी है। तो इसके स्टेप्स भी लिख लीजिए, जैसे हमने पहले स्टेप्स लिखे थे। तो स्टेप वन वहां का क्या था, आइडेंटिफाई द लोड। यहाँ का क्या है, सेम, आइडेंटिफाई द लोड। आइडेंटिफाई द लोड। स्टेप टू क्या है, वहां क्या था, डिसकनेक्ट द लोड फ्रॉम द सर्किट। यहां पर क्या है, सेम, डिसकनेक्ट द लोड फ्रॉम द सर्किट। और हमने रोस्टम पे रखा था, यहां पर भी हम ले जाकर रोस्टम पे रख देंगे। और स्टेप थ्री क्या था, वहां ओपन सर्किट जो हुआ वहां वीटीएच लिख दें। यहां पर सिर्फ आपने ये करना है कि आफ्टर डिस्कनेक्शन ये जो ओपन सर्किट होगा, इस ओपन सर्किट को आप शॉर्ट करेंगे पहले, और इस शॉर्ट पर करंट लिख देंगे आई एन। बस ये डिफरेंस आएगा। ये स्टेप थ्री है। तो स्टेप वन सेम, स्टेप टू सेम, सिर्फ स्टेप थ्री के अंदर डिफरेंस आ रहा है। ये देखिए, ये इसकी कहाँ गई, अरे डायग्राम कहाँ गई, चलो डायग्राम नहीं है, छोड़ दो, ठीक है। यहां तक बताएं, समझ में आ गया तो हम क्वेश्चन करें। जी बताइए जल्दी से। Yes, sir. अच्छा यस सर। देखिएगा, एक और चीज, यस ये थेवेनिन से कहीं आसान होता है नॉर्टन। क्योंकि वीटीएच तो सेम है, यानी आरटीएच, इसका आर एन सेम निकलेगा आरटीएच की तरह, मगर आई एन आसानी से निकल आएगा। कैसे, आइए सॉल्व करते हैं। पढ़े क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। ये कहाँ चले गए हम लोग। जी, क्या कह रहे हैं, मुझे तो नजर ही नहीं आ रहा। फाइंड द नॉर्टन इक्विवेलेंट सर्किट ऑफ द फॉलोइंग सर्किट एट टर्मिनल से भी, यहाँ पे निकालना है। तो बताओ बच्चों क्या करूं, स्टेप वन बुक वाले ने कर दिया, स्टेप टू बुक वाले ने कर दिया, स्टेप थ्री करना है। स्टेप थ्री में क्या करूंगा, जल्दी से बताओ। ओपन सर्किट को शॉर्ट कर देंगे और आईएन लिख देंगे। बिल्कुल सही, ये देखिए, ये हमने शॉर्ट किया, और यहां पर हमने क्या लिख दिया, बोले आई एन। ये फाइंड आउट करना है, दैट्स इट। तो मेरे ख्याल से मैच लगा लेते हैं। कितनी मैचेस हैं बताएं, हाउ मैनी मैचेस। सर 3। ओके, बाकी बच्चे बताएं। सिमरन ने तीन कही हैं, बच्चों जल्दी से बताइए। दो 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 सर। मैचेस हैं, दीपक दो सर हैं। थ्री सर थ्री है। थ्री Sir, three है। ओके, ये दो कौन बोले, दीपक ने कहा था दो। जी सर। क्यों भाई, दीपक बताओ जरा, दो क्यों। सही, तीसरे में लगेगी जो आई एन हमने बनाए। भाई ये बताइए, मैसेज की ये खिड़कियां कितनी दिख रही हैं आपको। तीन। तो जितनी खिड़कियां होती है उतनी मैसेज होती है ना। जी जी। तो उस हिसाब से तो तीन होनी चाहिए, लेकिन इसका आंसर जो है वो तीन गलत है। इसका आंसर दो है, याद रखिएगा। मैसेज दो है यहाँ पर बच्चों, कैसे, मैं बताता हूँ। एक तो मैच ये हो गई, सही है, बोलो यार। जी सर। Yes, sir. यस सर। और एक मैच ये होगी, दिस इज कॉल्ड आई टू। मजा आया, मजा आया, नहीं आया। जी नहीं समझ में आया, बोलो। नहीं सर। तो मैं समझा देता हूँ, सर लेकिन नहीं सर। क्लोज पाथ होता है ना। मैं बता देता हूँ। मुझे एक बात बताओ, ये जो 5 ओम है, क्या ये शॉर्ट हो रहा है, यस और नो। यस। Yes, sir. शॉर्ट होने का क्या मतलब है, इसके जो ये वाली नोड है और इसका जो ये वाला नोड है, ये दोनों एक ही नोड है या अलग अलग है। एक ही। नहीं, ये एक ही नोड है ना, क्योंकि इसके आगे शॉर्ट पाथ आया हुआ है। तो ये दोनों नोड्स एक हुई या नहीं हुई, बोलो। जी सर, एक ही।
इसका मतलब जो यहाँ वोल्टेज होगा बी ए, मिसाल के तौर पे नीचे भी वही वोल्टेज होगा बी ए। बोलते रहो यार। यस सर। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इनके बीच में? 0 वोल्ट। यस। वैसे भी इसके पैरेलल में शॉर्ट है, शॉर्ट का वोल्टेज कितना होता है बच्चों बताओ? 0 वोल्ट होता है कि नहीं होता शॉर्ट का? यस सर। और ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल में वोल्टेज क्या होता है? सेम होता है। यस सर। तो इधर 0 है तो जाहिर सी बात है इधर भी 0 होगा। अगर इधर 0 वोल्ट है तो इससे करंट कितना गुजरेगा बताओ? बोलो। आई टू बी अपॉन आर होता है ना। 0। तो अगर v 0 है तो आई भी 0 हुआ। 0 सर। यस सर। तो मतलब समझो ये लगा हुआ ही नहीं है एक तरह से, क्योंकि इससे कोई करंट गुजर ही नहीं रहा, तो शॉर्ट हो गया। जब कोई चीज शॉर्ट हो जाती है तो उससे करंट ही नहीं गुजरता। जब करंट ही नहीं गुजरता तो समझो ये ब्रांच मौजूद ही नहीं है यहाँ पर। तो जब यहाँ ब्रांच मौजूद ही नहीं है तो फिर लूप पे ये कहां से आएगी? लूप पे फिर क्या आनी चाहिए? लूप पे आना चाहिए। एक तो ये हो गया हमारा, और मैंने कहा चूंकि ये हमारी मौजूद ही नहीं है, एक हमारे पास ये हो गई। अच्छा वो चूंकि मैंने रब कर दिए तो वो भी मैं दोबारा लिख देता हूँ। ये हो गई I2। और अभी हमने क्या बनाया था? इसको हमने ऐसे शॉर्ट कर दिया था। इसलिए मैंने कहा था कि नॉर्टन बहुत आसान है, क्योंकि इसमें चीजें कम हो जाती हैं। यहां तक बताओ सही है? बोलो। यस सर। सर। तो I1 क्या हुआ? केस 1 हो गया 2 एम्पियर, है ना? यस सर। बस अब एक लूप रह गई, लगा दो आराम से। क्या लगाओ? -12 +4 टाइम्स प्लस I2 4 I2 माइनस माइनस I1 I2 माइनस I1 यानी 2 प्लस +8 8 I2 प्लस 8 I2 I2 और +8 I2 इक्वल 0। सही है या नहीं? यस सर। यस सर। यस। काट दो। 4 1 4 3 4 2 4 2। अब I2 कितने हैं? 2 2 4 और 1 5, 5 I2 इक्वल्स टू। और कांस्टेंट कितना है? ये 3 है, और ये कितना है? 2। -3 -2 -5 उधर जाके हो जाएगा 5। I2 कितना आ गया? 1 एम्पियर। 1। और अगर गौर करें तो IN और I2 क्या बराबर नहीं है? क्योंकि I2 यहां से गुजर रहा है और IN भी यहीं से गुजर रहा है, बराबर है ना? यस। तो ये आपका रिजल्ट आ गया। ये आंसर भी दिया हुआ है बल्कि नीचे, चेक करें। तो मैंने क्या कहा था कि ये कहीं आसान होता है एज कम्पेयर टू Thevenin। मुझे बहुत मजा आता है इसमें। जी बताइए, क्वेश्चन पूछिए। तो जल्दी से। हेलो, आवाज आ रही है आपको? यस सर। यस सर। जी क्वेश्चन पूछिए। सही है? क्लियर है? यस सर। ओके। इसके बाद भाई यस आपने सर। आपने RN निकालना है, तो RN निकालने के लिए क्या करना होगा यार? RN निकालेगा फिर मैं नहीं काम करा रहा, क्योंकि RN का तरीका वही होगा जो RTH का था, कि सबसे पहले आप क्या करेंगे? इसको किल करेंगे ओपन सर्किट करके, और इसको किल कर देंगे। चलो करा देता हूँ, आसान है, शॉर्ट सर्किट। सही है। और इस जगह पे आपने RN निकाल लेना है। तो आप मुझे बताओ सर्किट डायग्राम कैसे बनेगी? ये 4, ये 8, ये भी 8, ये 5, और यहां निकालना है। भाई सही बनाई मैंने? बोलो। यस सर। तो ये यस सर। 8 8 और 4, ये तो सीरीज में हो गए ना। तो 8 8 16 4 20। तो ये कैसे बना? ये दो, ये पैरल में आ गए। ये कितना है? 20, और ये कितना है? 5, और ये RN चाहिए आपको। RN क्या होगा बताओ? 5 पैरेलल 20। कर लीजिए। 520 कितना होता है? 100। और 520 कितना होता है? 25। 4 ओम आया ना? यस सर। आ गया। मगर रिजल्ट आप कैसे लिखेंगे? अगर ऐसे छोड़ दिया तो नंबर कटेगा। आपने आखिर में ये चीज बना के आपने शो करनी है।
ये दिखाएंगे आप आखिर में। यहाँ क्या लिखेंगे, 4 ओम, और यहाँ क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर। ये दिखाएंगे आप लास्ट। और ये क्या जगह है, ए, और ये क्या जगह है, बी। जी, नाउ दैट्स इट। अब चीज कंप्लीट हुई है। जी भाई, क्लियर है? जल्दी से बताइए। जी सर। यस सर। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये भी आसान सही है, चले, टाइम कम है तो मैं इसको ही करा देता हूँ, अगले फिर हम कल कर लेते हैं। क्या करना है, सबसे पहले इसको शॉर्ट। ये मेरे पास क्या हो गया, आई एन, यही होगा ना, बोलो। यस सर। इसको भी मैच से कर लेते हैं, ये आई वन हो गया, और ये वाला पूरी चीज आई टू हो जाएगी। क्या ख्याल है, 6 ओम यहाँ पे शॉर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा? यस सर। यस सर। तो बस ये, और ये बन गया सुपर मैच का केस टू बन गया, तो आई वन और आई टू की हेडिंग आएगी। क्या आएगा, -15 प्लस 3I1 प्लस 3I2, बस इक्वल टू 0। और 3, 3, 5, तो कितना आएगा, I1 प्लस I2 इक्वल 5, इक्वेशन नंबर 1। और ये सुपर मैश क्या है, -I1 प्लस I2 इक्वल्स 4, इक्वेशन नंबर 2। जल्दी से निकाल लो I1 I2, डालो कैलकुलेटर में। सर I1 0.5 और I2 4.5। तो I2 ही IN है, 4.5 एम्पेयर आपका आंसर आ गया। क्या ख्याल है, बोलो मेरा आंसर। भाई सही है, तो इसलिए मैं कहता है यस होमवर्क जी दे सर। सकता हूँ, लेकिन मैं कहा चलो करा ही देता हूँ आपको। जी, बात समझ में आई? इसमें कोई सवाल है तो पूछ ले। मैंने मैच लगाया, सुपर मैच केस टू। सर इसमें आपने I1 और I2 साथ निकाला है? बेटा सुपर मैच केस टू, देखो, मैं फिर से रिपीट कर दूं यार, चैप्टर 1, 2, 3 हम करके आए हैं। अच्छा। वो चीजें यार दीपक अच्छे तरीके से पक्की कर लो भाई। मैश, नोडल, सुपर मैच, ये पक्का कर लो, वरना भाई बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी आप। क्योंकि हम तो उसको अब यूज करेंगे ना, तो अब हम उसमें डिटेल में तो नहीं जाएंगे ना कि ये कैसे आ रहा है, क्योंकि उसके लिए तो हमने पूरा पढ़ा है और मिड दिया है और असाइनमेंट भी दिया है। तो अगर चीजें कच्ची हैं तो उसको यार अभी मतलब एक तरह से आपको ऑफ भी मिल रहा है, तो उसको डबल मेहनत करके यार उसको सही कर लो। सही है। तो ठीक ये है सर। सुपर मैश केस टू है। और हमने ऊपर इक्वेशन I1 I2 के लिए, और नीचे इक्वेशन कौन सी थी, SM। SM इक्वेशन है ना ये हमारी इक्वेशन कौन सी हो गई, SM। ठीक है, इसमें तो कोई सवाल नहीं कि बनी यस कैसे, सर। बनना तो समझ में आ गया ना। नो सर। यस। ओके, दूसरी चीज हमने क्या करनी है, RN इसको शॉर्ट करेंगे और इसको क्या कर देंगे, ओपन। तो सर्किट डायग्राम कैसी हो जाएगी, कुछ ऐसी। भाई सही कह रहा हूँ, 6, 3, 3, और यहाँ RN निकालना है। तो ये 3, 3 क्या हो गया, सीरीज में नहीं हो गया, यस सर। बोले, बोलते नहीं यार, 3, 3 सीरीज में हुआ ही नहीं हुआ। जी सर, यस सीरीज सर। में हो। तो ये 6 बन गया और 6, 6 पैरल में हो गया, तो 6, 6 पैरल में, यानी आंसर क्या आ गया, 3 ओम। ये हमारा RN आ गया। जी, ठीक है। यस सर। यस और सर। मैं अगेन आपको बार बार कह रहा हूँ यस कि सर। RN इस्तेमाल करना है। अगर किसी ने RTH लिखा तो नंबर घटेंगे उसके। ओके, यहां तक हमने कर लिया। इसके बाद यार ये दो क्वेश्चंस हैं, तो बस दो ही क्वेश्चंस हैं। एक आध होमवर्क तो ले लो यार। चलो ये वाला ले लो होमवर्क, दूसरा वाला मैं करा दूंगा ये। ठीक है, ये कल मुझे बताओ हुआ या नहीं। इसको करा दूंगा तो नॉर्टन थ्योरम हमारा एंड हो जाएगा, मैक्सिमम पावर थ्योरम हमारा चौथा थ्योरम आ जाएगा। फिर हम वो इंशाल्लाह स्टार्ट करेंगे कल। नॉर्टन हमारा एंड हो जाएगा। ठीक है। जी सर। यस सर। यस तो सर।
ओके, मैं जरा स्नैपशॉट ले लूं अटेंडेंस के लिए।